श्री राम जय जय राम। जय जय राम। भगवान जो हैं वो अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। सबसे पहली गड़बड़ी कहाँ हुई? कहाँ उनके सेवक हैं। 16 सेवकों का नाम है शास्त्रों में। उनमें प्रधान सेवक है, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। श्रीमज्जयेन विजयेन समर्चिताघ्रिम। श्री आचार्य संप्रदाय के वैष्णव महात्मा लोग भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति करते हैं। श्रीमज्जयेन विजयेन समर्चिताघ्रिम। भगवान के जो अंघ्रि माने युगल चरण हैं, चरण कमल, उनकी उपासना करने वाले, उनकी समर्चा करने वाले जो हैं, उनका नाम है जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय अरु विजय जान सब कोहु। इन दोनों ने, ये दोनों भगवान की सेवा में हैं, वैकुंठनाथ की सेवा में हैं। और भगवान श्रीमन नारायण श्री वैकुंठनाथ की सेवा में उनके दर्शनों के लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 महात्मा जो अत्यंत सिद्ध हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और भगवान श्रीमन नारायण के ही पहले अवतार हैं, प्रथम अवतार। ये प्रतिदिन आते हैं वैकुंठ में दर्शन करने। एक दिन जय विजय ने उनको धक्के देने शुरू किए। पहले तो बातचीत से दुर्व्यवहार किया, डांटा, फटकारा। फिर उसके बाद धक्का मुक्की के नौबत आ गए, संतों के साथ दुर्व्यवहार किया। ये तो माने असह्य हो गया, सीमा पार। सनकादि आचार्यों ने, संतों ने समझाया कि हम भगवान का दर्शन करते हैं, हमारा स्वार्थ कहो परमार्थ कहो इतना ही है कि हम भगवान का दर्शन किए बिना जीवित नहीं रह सकते। भगवान का दर्शन करना ही है हमें। भगवान हमारे लिए हैं, हम भगवान के लिए हैं। भगवान भक्तों के लिए हैं, भक्त भगवान के लिए हैं। तुम बीच में आड़े क्यों आ रहे हो? लेकिन जय विजय एक सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक न सुनी। सनकादि आचार्यों को अंत में कोप करना पड़ा। क्रोध क्यों करना पड़ा? उनका अपमान कर दिया इसलिए? नहीं, अरे उनके साथ पुराणों में लिखा है कि वो दुर्व्यवहार करने लगे, मारा मारी करने लगे। तब तो अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपनी रक्षा का अधिकार तो उन्हें है ना। तो सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में, आत्मरक्षा में सनकादि आचार्यों ने कहा कि अरे तुम सब राक्षस हो, क्योंकि यहाँ रहकर ऐसे काम नहीं किए जाते और जैसे काम कर रहे हो ये साधु नहीं कर सकते, भगवान के भक्त नहीं कर सकते, ऐसा काम राक्षस ही कर सकते, इसलिए जाओ राक्षस हो जाओ। अब उसी समय जय और विजय राक्षस हो गए। भगवान श्रीमन नारायण दौड़ कर आए, दरवाजे पर आए, महात्माओं को दर्शन दिया। महात्माओं ने कहा कि भगवान हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने शाप दिया, हमारी तपस्या कम हो गई, क्रोध करना पड़ा वैकुंठ में आकर, वैकुंठ के द्वार पर। अच्छा नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई, इनएविटेबल, अपरिहार्य स्थिति हो गई थी, अब हम छोड़ नहीं सकते थे। भगवान ने कहा आप लोगों ने कोई गलती नहीं की है, आप महापुरुष हैं, महात्मा हैं, गलती तो इन सबों की थी। और जो गलती करता है उसको दंड मिलता ही मिलता है, यहाँ मिले ना मिले वहां से जरूर मिलता है। इसलिए प्रत्यक्ष ना भी मिले तो परोक्ष हमारे हर शुभ और अशुभ कार्यों का दंड भी मिलता है और पारितोषिक भी मिलती है, दोनों ही चीजें मिलती हैं। सारे कर्म हमारे अपने आप सफल होते हैं, फलीभूत होते हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने समझाया सनकादि आचार्यों को कि देखिए इन लोगों ने ये पहली गलती नहीं की है। पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंद में है, ये इतने ढीठ हो गए हैं, इतने ढीठ हो गए थे, इतने उद्दंड हो गए थे कि इन्होंने वैकुंठ लक्ष्मी का भी, जगदम्बा लक्ष्मी का भी अपमान किया। वैकुंठ में ही रहकर और जगदम्बा लक्ष्मी का अपमान किया। उसी दिन इनको यहां से गिर जाना चाहिए था, लेकिन भगवान नारायण ने, लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं किया। अब ये इनकी आदत बढ़ते 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 फिर इन्होंने क्या किया, ये भिड़ गए सनकादि आचार्यों से। उसका परिणाम ये हुआ कि सनकादि आचार्यों के मुख से बात निकल गई। ब्राह्मण की बोली में शक्ति होती है। हमारे महात्मा पूज्य श्री चरण ब्रह्मलीन श्री सदानंद सरस्वती वेदांती स्वामी जी महाराज कहते थे
ब्राह्मणों की बोली में। याद रखिएगा किसका कौन सा हथियार है, मैं आपको निवेदन कर देता हूं शास्त्र की परिधि में। ब्राह्मण की बोली में कभी भी ब्राह्मण से इस प्रकार मत लगिए कि उसकी बोली से कुछ गड़बड़ निकल जाए, फिर तो वो मिटना मुश्किल हो जाता है। ब्राह्मण की बोली, क्षत्रियों की गोली, क्षत्रियों के पास गोली की पावर है, और इसलिए वहां भी सावधान रहना चाहिए। और वैश्यों की झोली, सारा देश देख रहे हैं इस समय झोली पर ही चल रहा है ना। और शूद्रों की टोली, वोट बैंक इत्यादि सब बनाई है, सारे समीकरण उसी के इर्द गिर्द हैं। कहीं संख्या बल है, कहीं धन बल है, कहीं बाहुबल है, और एक जगह वाक बल है। वाक बल जो है वो तपस्या की शक्ति है, बहुत तपस्या करने के बाद वह शक्ति आती है। 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, एक बार की कौन कहे। अब ये राक्षस जब हुए तो 3 बार इन्हें राक्षस होना पड़ा। पहले ये क्या हुए, कनक कशिपु और हाटक लोचन, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन गए। भगवान ने वाराह बनकर हिरण्याक्ष का उद्धार किया और नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, प्रहलाद जी को गद्दी पर बैठाई। अब ये 3 जन्म एक बार से मुक्त नहीं हुए, 3 बार इन्हें जन्म लेना था, तो दूसरी बार ये रावण और कुंभकर्ण बने। और रावण कुंभकर्ण जब बने तो भगवान को राम बनकर आना पड़ा। कश्यप अदिति, ये दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रजापति कश्यप और उनकी धर्मपत्नी श्री अदिति माता जो देवताओं की मां है, ये लोग दशरथ और कौशल्या बनकर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए, और इन लोगों के पुत्र बनकर भगवान राम